माँ तो समीप कहत सकुचाही, भोले समौ समझु मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछुगन हूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोली, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूँ, बचन हमार मान गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सो काई, सब विध भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो हे भामिनी। मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करही सुध मोरी, हुई है प्रेम बिकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझावह मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमक मात हित राखों तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुख, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत समय धर्म फल पायो, बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य कर प्रवान पितृबानी, बेग फिरब सुनि सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुख, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन के सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, अघोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन महाकठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिन पद त्राना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे,
अगम अगाध न जाहि निहारे, भाल बाघ मृग के हर नागा, करहि नाद सिन धीरजु भागा। पर्वत की गुफाएं, खोह, नदियां, दर्रे, नद और नाले ऐसे अगम्य गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूम शयन बल कल बसन, असंद कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, असबई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वो भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विदे कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारे नरे चोरा, डर पहि धीरे गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुन अपजसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जे खिलवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बेहरन शीला, सो की कोकुल विपिन करीला, रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन राम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर में ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वाम सिख, जो न करे सिरमान, सो पछताई अघायो रे, अवश्य हो यही तिहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जलसीय के, शीतल सिकदाहद भई कैसे, चकड़हि शरद चंदन जैसे। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव बिकल बैदेही, तज न चाहत सोचे स्वाम स्नेही, बर बस रोक बिलोचन भारी, धर धीरज अविन कुमारी। जानकी जी के कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वो यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं की जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी ने हृदय में धीरज धरकर कहा, लागे सास पग कह कर जोरी, क्षम पे देव बड़ी अब नहीं मोरी,
दीन प्राणपति मोह सिख सोई, जेह विध मोर परमहित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिसमें मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझू देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद बिसुर, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहाय, सत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहना प्यारे भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लघनाथ नेह अरुनाते, पिय बिनती अहि तरनिहुते ताते। तन धनु धाम धरनपुर राजू, पत बिहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सर संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिन देह न दे बिन बारी, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विद बदन निहारे। जैसे बिना जीव और देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपके शरद पूर्णा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्ति होगी। खग मृग पर जन नगर बनू, बल कल बिमल दुकोल। नाथ साध सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी बन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा। कुछ किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सास संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों के सुंदरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर ताशक के समान होंगे। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हो मुदित दिवस जिम फुको की। कंद फल मूल ही अमृत के समान आहार होंगे, वन पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषात परताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब में रहो ही ना कृपा निधाना।
हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख, बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे के परधान वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जिया जान सुजान शिरोमणि, लय संग मोहि छड़ैया जानी। अब विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं, आप सबके हृदय के अंदर के जानने वाले हैं। राख्यो अवध जो अवध लगी, रहत न जना वही प्राण। दीन बंद सुंदर सुखद, शील सने निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोह मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भांत प्रिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनत सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से ही मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर लूंगी। पाए पखारी बैठ तर छाही, करी हो बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों से श्याम सहित शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समय तृण तर पल्लव डासी, पाय पलोटे सब निस दासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागई तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपके कोमल मूर्ति को देखकर मुझ में गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित्त निहारा, सिंह बदहि जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और देखने वाला कौन है। जैसे सिंह के स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौना हृदय विलिगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा हो तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसे विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपत जिय जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगे। कहो के पाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेगी करहूँ बन गमन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरे जन जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर प्रियतमा सीता जी को समझाया
फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विध बहुर की मोरी, देखूं नयन मनोहरी जोरी। सुधन सुधरी तात कब होही, जननी जियत बदन विध जेई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरे बच्चे कहीं लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कब ही बुलाए लगाए हे हरस, निरकहूँ गात। हे तात, बस कहकर, लाल कहकर, रघुपति होकर कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह कातर महतारी, बचन नाव विकल भय भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समय स्नेहु न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया कि वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनो माय मैं परम अभागी। सेवा समय देय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छोब जने छाण्यो छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन से वचन सासु अकलानी, दशा कवन विद कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर स्यास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर सकूं, कहूं? 12 बार लाया और लीन्ही, अधैर्य धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल हो अहि वात तुम्हारा, जब लग गंग जमन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासु असीस दिख सिख, दीन अनेक प्रकार। चले नाय पद पदम सिर, अतहित 12 बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ खड़े दौड़े। शरीर कांप रहा, रोमांच हो रहा, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछ चितवत ठाढ़े, अमीन दीन जन जल तय काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुख तसिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, राखे भवन की ले ही साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, देंगे सब सन तन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण के को हाथ जोड़े और शरीर तथा सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा।
बोले वचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बसे जन कदराहू, समझ हृदय परे नाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता के सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात प्रणाम। ने होने वाले आनंद हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाय। लहो लाभ दिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही चाहकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने के लिए लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जाने सुनहु सिख भाई, करहु मात पिद पद सेवकाई। भवन भरत रिप सुदन नाही, राव बुद्धि मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबे विद अवध अनाथा। गुर पित मात प्रजा परिवारू, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करऊं सब कर परतेसु, न तरितात हुई बड़ दोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सुनप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबको संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असनीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहर बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामरुस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बसे, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम, अतजहुता कहाँ बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे ही छोड़ ही तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिखनी के गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीत कौते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी, पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सुप्रभु स्नेह प्रतिपाला, मधुरु मेर के ले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहूँ, कहाँ स्वभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जह लह जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंद उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे हृदय के अंदर ही जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश ताहि, कीरत भूत सुगत प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरे किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य और सदरत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म में चरणों में ही प्रेम रखता हो, एक कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंध के सुनी, मृदु वचन विनीति।
समझाए उर लाए प्रभु जान सने सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुन रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पही आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। जाय जनन पगनायो माथा, मनो रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए। मनो अंधा फिर से नेत्र पा गया। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे बात मलिन मन देखी, लखन कहे सब कथा विशेषी। गई सहम सुने बचन कठोरा, मृगी देख दव जन चौरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरत आजू, यही स्नेह सब करब अकाजू। मांगत विदा सब सकुचाही, जाय संग विद काहे की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाऊ, निप स्नेह लख धुनो सिर पापन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर फिर सिर धुना और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी घात लगाया है। धीरज धरो को अवसर जानी, सहज सहद बोले मृदुबानी। तात तुम्हार मातु बै देही, पिता राम सब भात स्नेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ जह राम निवासो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जय पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही राम सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितृ मातु बंध सुर साई, असे वहीं सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनि अहि राम के नाते। ऐसा जिया जान संग बन जाहूँ, ले तात जग जीवन लाहूँ। जगत में जहाँ तक पूजनीय है और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूर भाग भाजुन भयो, मोह समित बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ छल, किन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समित तुम्हारे बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई।
नतरु बाज भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्य का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मृद मोह, जन सपन्यों इनके बस हों। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहु स्यो काई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से ही श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भात सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जहि न राम बन लहें कलेसु, सत स्यो करौ रहौ उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही अपना वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जहु तात तुमरे, राम सिया सुख पावही। पित मात प्रिय परिवार पर सुख, सूरत बन विसार वही। तुलसी प्रभु सिख देय आयुष, दीन पुण्य आशीष दई। रति होम अबरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और माता पिता प्रिय परिवार नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिर नाय चले, तुरत सकित हृदय। बागुर विषम तुराय मनहु, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जहे जानकी नाथु, भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ से राम जानकी नाथ जी थे और प्रिय के साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरण कमलों की वंदना करके वो उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहाँ परस पर पुर नर नारी, भाल बनाए विद बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माँ के मद छीने। नगर के पुरुष स्त्री आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वो ऐसे व्याकुल जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जह सिर धुन पछताही,
जन बिन पंख बिहग अकुलाही। भय बड़ भीर भूप दरबारा, बर न जाय बिसादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजदार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया सकता। सांच उठाए राव बैठारे, कह प्रिय बचन राम पग उधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। 12 बार स्नेह बस रावलेव उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कराते हैं और स्नेह बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं।